सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे WH फैमिली के बारे में और एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि WH फैमिली क्या होती है। तो आपको बता दें, WH फैमिली या WH वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें WH वर्ड्स पाए जाते हैं और काम करते हैं क्वेश्चन पूछने का। तो बेसिकली आपने जान लिया WH वर्ड्स को। अब चलिए सीखते हैं कि इनका उपयोग हम अपने इंग्लिश में किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोग पहला देख पा रहे हैं क्या है, वाई, जिसे हिंदी में कहते हैं क्यों। और अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे वाई डू यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, और हिंदी में बता दूं इस सेंटेंस का कि आप अंग्रेजी क्यों बोलना चाहते हैं। और अभी मैंने बताना कि WH वर्ड ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो देखिए, ये पूछ रहा है ना, वाई डू यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों बोलना चाहते हैं। इसी तरीके से दूसरा देखिए, वाई विल यू गो देयर, कहने का सेंस है कि आप वहाँ क्यों जाएंगे। तो ये भी तो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। तो 100% श्योर रहिएगा कि जब कभी भी WH वर्ड लगेंगे तो क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे। आफ्टर दैट देखिए हमारा वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। तो इसको मैं एग्जांपल के साथ अगर समझाऊं तो वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, कहने का सेंस है आप क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल आप कहाँ गए थे। बट इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब। बट व्हेन का मतलब भी होता है जब। जैसे अगर कब और जब में कब अंतर करेंगे, जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तब इसका सेंस होता है कब, लेकिन जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं तब इसका मतलब होता है जब। अब लेकिन यहाँ क्वेश्चन की बात हो रही है। तो जैसे व्हेन विल यू वर्क हार्ड टू अचीव योर ड्रीम, आप कब कड़ी मेहनत करेंगे अपने सपने को पाने के लिए। एंड नेक्स्ट देखिए, व्हेन वुड आई कम हियर, मैं यहाँ कब आऊँ या यहाँ मैं कब आ सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए हमारे क्या है, व्हाट। तो व्हाट मीन्स होता है क्या, और इसको बेसिकली एग्जांपल के साथ, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, एंड आपका नाम क्या है। दूसरी बात है देखिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से व्हाट का उपयोग करेंगे। लेकिन बहुत बार आप देखे होंगे क्या, जब क्वेश्चन पूछने का काम करता है या तो क्या को बहुत बार सेंटेंसेस में पहले आता है। तो जब सेंटेंसेस में पहले कभी आएगा क्या, तो उस टाइम हम वर्ड का उपयोग नहीं करते हैं, हम उस टाइम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। लेकिन जब कभी भी सेंटेंस में बीच में आएगा क्या, तब उस टाइम हम यूज़ करते हैं व्हाट। देखिए जैसे कहा ना, व्हाट इज़ योर नेम, तो आपका नाम क्या है। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, हुम। तो हुम बेसिकली कहते हैं किसे। अगर मैं एग्जांपल शेयर करूं तो मैं कह सकता हूं हुम डिड यू कॉल, कहने का सेंस है आपने किसे बुलाया। और नेक्स्ट देखिए, हुम हैव यू इनवाइटेड फॉर पार्टी, किससे आपने पार्टी के लिए आमंत्रित किया है। एंड आफ्टर दैट देखिए क्या है, हु मीन्स होता है कौन, और हु का उपयोग बेसिकली हम करते हैं लिविंग के लिए। और लिविंग इंग्लिश के हिसाब से जानते हैं हम ह्यूमन बीइंग है। इस तरीके से हु का उपयोग सिर्फ लिविंग के लिए करते हैं। और एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे हु वॉज देयर, कहने का सेंस है वहाँ कौन था। नेक्स्ट है देखिए, हु विल डिलीवर स्पीच इन PSC, कौन है जो PSC में भाषण देगा। तो PSC में आपको बताते होता है पब्लिक स्पीकिंग क्लब, और ये ऐसा प्लेस होता है जहाँ सब लोग आते हैं स्पीच शेयर करने के लिए। एंड आफ्टर दैट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मीन्स होता है कहाँ से, इसका मतलब भी होता है कहाँ से या तो जहाँ से। बट वही बात आती है जब क्वेश्चन पूछने का काम करता है तो इसका हिंदी होता है कहाँ से। लेकिन जब आप सजेस्ट करते हैं तब इसका मतलब होता है जहाँ से। बट यहाँ मैंने बताया ना कि हम लोग तो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या कहेंगे, फ्रॉम वेयर डू यू कम, आप कहाँ से आते हैं। आपको एक नया सेंटेंस मिल गया होगा जहाँ पे आप हमेशा पूछते हैं ना कि वेयर डू यू लिव, वेयर इज़ होम। आप ऐसा ना कह के आप पूछ सकते हैं फ्रॉम वेयर डू यू कम। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम वेयर हैव यू स्टार्टेड, आपने कहाँ से शुरू किया है। तो इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। एंड आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स होता है किस लिए। अब इसको एग्जांपल अगर शेयर करें तो देखिए, फॉर व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर, किस लिए आप खड़े हैं, मतलब कहने का सेंस है क्या रीज़न है आप यहाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर व्हाट वर यू टेलिंग अ लाई, किस लिए आप झूठ बोल रहे थे। अब चलिए देखते हैं और यूजेस को। नेक्स्ट है ये हु एवर। तो हु एवर का मतलब आपको बता दें जो कोई भी। तो जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें, हु एवर स्पीक्स इन इंग्लिश वेल ही विल बी रिवॉर्डेड। तो कहने का सेंस है जो कोई भी अंग्रेजी बोलेगा वो अवार्ड से नवाजित किया जाएगा, उसे अवार्ड दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट देखिए, हु एवर कम दे विल इन्जॉय, जो कोई आएगा या तो जो भी आएगा इन्जॉय करेगा, आनंद लेगा। आफ्टर दैट देखिए क्या है, हाउ मेनी। एंड आफ्टर दैट देखिए हाउ मच। पहले दोनों में अंतर समझिए कि हाउ मेनी और हाउ मच में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का मतलब ही होता है कितना। तो सबसे पहले समझते हैं हाउ मेनी। तो हाउ मेनी का उपयोग हम काउंटेबल के लिए करते हैं, कहने का सेंस है जिन चीज़ों को हम गिन पाएँ उसके लिए हम हाउ मेनी का उपयोग करते हैं। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है कि जब चीज़ों को हम गिन ना पाएँ उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, हाउ मच। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कहूँ हाउ मेनी पीपल आर इन दी क्लास, अब आप बात को समझिएगा, मैं पीपल को तो आसानी से काउंट कर सकता हूँ ना, इसीलिए मैंने
हाउ मेनी का उपयोग किया, ना कि हाउ मच का। तो इस तरीके से उस सेंटेंस का मतलब यही है कि कक्षा में कितने लोग हैं। आफ्टर दैट देखिए हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर स्टडी, आप मतलब कितने लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो कहने का सेंस है कि आप काउंट कर पा रहे हैं चीज़ों को या किसी भी वस्तु को। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ मच। तो हाउ मच मनी डू यू हैव, कहने का सेंस है कि जैसे कितने पैसे आपके पास हैं। तो आपको बता दें मनी जो होता है इसे बेसिकली हम रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, तो इसीलिए देखिए हमने मेनी ना लगाकर मच का उपयोग किया है। आफ्टर दैट देखिए हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक, तो आपने कितना पानी पिया, क्या आप पानी को गिन सकते हैं कि कितना पिए, नहीं ना। तो इस तरीके से हाउ मच और हाउ मेनी में हम डिफरेंट कर देते हैं या डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, हु एल्स। हु एल्स कहने का सेंस है और कौन, आप तो थे बट और कौन। तो जैसे मैं कहूँ हु एल्स वाज देयर, आपके सिवा या तो और कौन वहाँ था। एंड नेक्स्ट हु एल्स विल बी स्टीलिंग मनी, और कौन पैसे चुरा रहा होगा, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, अबाउट हुम। तो अबाउट हुम होता है किसके बारे में। तो जब किसी के बारे में कुछ बताते हैं या कहते हैं तो उस टाइम यूज़ हम करते हैं ना अबाउट हुम के बारे में, अबाउट हुम का। तो जैसे अबाउट हुम वर यू टॉकिंग अबाउट, तो कहने का सेंस आप किसके बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए अबाउट हुम यू टोल्ड, आपने किसके बारे में बताया। या देखिए अबाउट हुम डिड यू टोल्ड, आपने किसके बारे में बताया। सेम सेंटेंस बट डिफरेंट सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट देखिए क्या, हुज मीन्स क्या होता है किसका। तो जैसे किसका आप सुनेंगे ना, यह किसका घर है, किसकी कार है, किसका पैसा है, या किसका पेन है। तो आप कह सकते हैं हुज कार इज इट, हुज मनी विल बी स्पेंड, किसका पैसा खर्च किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट देखिए हमारा क्या है, हाउ। हाउ मीन्स क्या होता है कैसे। तो कैसे मीन्स जैसे देखिए हाउ डू यू स्पीक इन इंग्लिश वेल, आप कैसे इंग्लिश में इतना अच्छा बोलते हैं। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं। देखिए एक और सेंटेंस हमें मिला जो हम कहते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब हाउ आर यू ना करके हम आसानी से कह सकते हैं हाउ हैव यू बीन, कहने का सेंस है कि आप कैसे हैं या तो आपकी तबीयत कैसी है। नेक्स्ट देखिए एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम मीन्स होता है किस समय, किस समय की बात होती है। जैसे एट व्हाट टाइम आई शुड कम, किस समय मुझे आना चाहिए या किस समय मैं आऊँ। नेक्स्ट देखिए एट व्हाट टाइम यू जॉइंड एकेडमी, किस समय आपने एकेडमी को ज्वाइन किया, आप इससे जुड़े। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट है विच मीन्स होता है कौन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, विच इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट किताब कौन सी है। विच इज़ योर मोटिवेशनल बुक, और आपकी मोटिवेशनल बुक कौन सी है। तो इस तरीके से इतने सारे वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।